ठीक है। अच्छा, अब ये जो 5 ईयर पॉलिसी का फर्स्ट ईयर है उसमें 9 बिलियन की टोटल सब्सिडी है, जिसमें 25% वुमेंस के लिए अलॉट किए गए। तो ये 2.25 बिलियन रुपीस की सब्सिडी वुमेंस तक पहुंचना, अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है कि उन ख़वातीन को ये भी पता होना चाहिए कि ये उनके लिए सब्सिडी, उन्हें अप्लाई किस तरह करना है, इस तक पहुंचना कैसे, उन्हें इसको हासिल कैसे करना है। 100% आई कम्प्लीटली अग्री। ये एक नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं थोड़े लेवल पे तो ऑलरेडी हो गया है, बट इट नीड्स टू बी डन एट अ लार्जर स्केल अक्रॉस द प्रोविंसेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी हो, और जो प्रोसेस हो ऑन बोर्डिंग का वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। कम से कम लाइक डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए होंगी ऑफ कोर्स ड्यू डिलिजेंस के लिए, लेकिन वो प्रोसेस आसान बनाया जाए टेक्नोलॉजी के ज़रिए, तो वो जो एलोकेटेड अमाउंट है वो डिस्पर्स किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि डिस्पर्समेंट का एक की एलिमेंट जो है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होना चाहिए साथ में, कि आप ऐसे तबके को एम्पावर करें जो कि उसको यूज़ करके अपनी जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उससे ऊपर लेवल पे जाएं वो। और ये चीज़ करना बेसिकली इनका कोलैबोरेशन विद डिफरेंट इदारों के साथ करने में आपको अगेन एक अवेयरनेस और साथ में जो है ना वो डिफरेंट एवेन्यू से डेटा कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल हमारे working with NADRA and SECP and FBR for this purpose could also be helpful along with the awareness campaign that you're talking about. और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाहिर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इनिशियली जो अनाउंसमेंट हुई है, मोटरवेज पर 40 EV स्टेशंस बनाए जाएंगे, चार्जिंग स्टेशंस, और हर एक का फासला 105 किलोमीटर का होगा। तो ये फासला बहुत ज़्यादा नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने भी 700 EV चार्जिंग स्टेशंस की अनाउंसमेंट की है, लेकिन ज़ाहिर है उसमें भी अभी बहुत वक्त लगेगा। तो ये कितना वक्त दरकार होगा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और ये 105 किलोमीटर का फासला ये बहुत ज़्यादा नहीं है, शहरों में भी ये स्टेशंस मौजूद होने चाहिए। तो इसको इस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि गवर्नमेंट एक पुश दे रहा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इनिशियल अडॉप्शन के लिए। प्राइवेट सेक्टर विल एक्चुअली कम इन वंस द गवर्नमेंट टेक्स इनिशिएटिव। सो फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव ये फासला रखना, और अगर जो स्टेटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्लीमेंट हो जाए, दैट्स स्टिल अ गुड फर्स्ट स्टेप। क्योंकि उसको देख के एटलीस्ट जो एक मेजर जो सवाल आता है लोगों के जहन में जब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे होते हैं आज भी पाकिस्तान में, यार इफ आई वांट टू गो फ्रॉम, मुझे कराची से अगर इस्लामाबाद जाना है तो हाउ डू आई प्लान फॉर इट। सो यू, और ऑन एवरेज एक ईवी जो है, इवन द लोएस्ट एंड ईवी, अब बिकॉज ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजी आपको 120 to 150 किलोमीटर्स पर सिंगल चार्ज आपको प्रोवाइड करती है। सो लॉन्ग ट्रैवल करना ओवर अ पीरियड, फॉर एग्जाम्पल कराची टू इस्लामाबाद, वो अगर इनेबल हो तो डिसीजन मेकिंग में, बिहेवियर में चेंज आ सकता है कस्टमर के। तो गवर्नमेंट ने इसको उसी पर्सपेक्टिव से अप्रोच किया है, which is fine. और जब ये चीज़ इम्प्लीमेंट होना शुरू होगी गवर्नमेंट के लेवल से, तो यू विल सी ऑल मार्केटिंग कंपनीज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, एनर्जी कंपनीज, वो भी आएंगी। और अब क्योंकि साथ में पॉलिसी जो है वो चार्जिंग स्टेशन की इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हो गई है कि वो टैरिफ काफ़ी कम हो गया है। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द इलेक्ट्रिसिटी, उससे फ़र्क पड़ेगा। और एक देखिए मेजर चीज़ ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास एक्सेस पावर कैपेसिटी है पाकिस्तान में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है उस एक्सेस पावर कैपेसिटी को प्रोडक्टिवली यूज करने का, इंस्टेड ऑफ जस्ट पेइंग कैपेसिटी पेमेंट्स हम ऑलरेडी कर रहे हैं पावर प्लांट्स को। सो इट साउंड्स के डिस्टेंस ज़्यादा है बट एक्चुअली अप्रोप्रिएट है। साथ में इसको देख के यू विल हैव अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कम इन, और आपकी जो डेंसिटी है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वो ओवर टाइम बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये मैं लास्ट आखिरी सवाल इसी से कनेक्ट करना चाहता कि अब जो प्राइवेट सेक्टर है फिर उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा, जो स्टार्टअप्स हैं या जो इस ईवी में आप जैसे ऑर्को आपकी कंपनी काम कर रही है, जो दीगर कंपनीज़ हैं इस तरह के और जो प्लेयर्स हैं, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकेगा इस स्मूथली इस इम्प्लीमेंटेशन में इस पॉलिसी की। सबसे जो की एरिया है जहाँ पे कोलैबोरेशन बिल्कुल पॉसिबल है गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पे इस पॉलिसी को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो है डेटा एनालिटिक्स और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को यूज़ करते हुए और एआई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए किस तरीके से टारगेटेड जो है वो सब्सिडी डिस्बर्समेंट की जा सकती है, और टारगेटेड ईवी बेसिकली टारगेटेड डिसबर्समेंट ऑफ द व्हीकल्स की जा सकती है, विच इज़ एसेंशियली सब्सिडी डिसबर्समेंट। सबसे ज़्यादा रेलिवेंट तो ये होगा क्योंकि वो कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनीज और स्टार्टअप्स जो कि ऑलरेडी इस डोमेन के अंदर एक्टिव हैं और मैन्युफैक्चरर्स के साथ, फ्लीट ऑपरेटर्स के साथ
और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ ऑलरेडी एम्बेडेड हैं और डेटा मौजूद है, उनके साथ कोलैबोरेट करना इस पॉलिसी को फास्ट ट्रैक और एक्यूरेट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा सकता है। अगर तो इस डायरेक्शन में गए बेसिकली जाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, आपकी जो स्पेशली जो 2-3 व्हीलर्स की जो डिसबर्समेंट है वो अपने टाइमलाइंस के लिहाज से मीट हो सकती है। सर अच्छा, एक आखिरी सवाल तला साहब कि जो कॉस्ट है 2-3 व्हीलर्स की या इवन 4 व्हीलर्स की, वो एक आम आदमी के लिए मुमकिन हो सकेगा उसको आसानी के साथ ख़रीदना? जो इस वक्त हम एग्जिस्टिंग कार्स यूज़ कर रहे हैं, जो लोग बाइक्स यूज़ कर रहे हैं, तो कितना आसान होगा उसके मुकाबले में इसको ख़रीदना? अभी भी देयर इज स्टिल अ डेल्टा ऑफ अबाउट 15 to 20% बिटवीन द अपफ्रंट कॉस्ट, जो खरीदने की कॉस्ट है अपफ्रंट, उसमें तकरीबन 15 से 20 मैक्सिमम 25% फ़र्क है, लेकिन रनिंग कॉस्ट उसकी बहुत लो है। जहाँ पे गवर्नमेंट का प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव हो सकता है इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए पाकिस्तानियों के लिए, आम आवाम के लिए, वो है कि गवर्नमेंट बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करके जो फाइनेंसिंग है 3 ईयर की फाइनेंसिंग का प्रोग्राम लॉन्च करें, और जो इंटरेस्ट रेट है मंथली जो इंटरेस्ट रेट आएगा इसके ऊपर, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर, वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करे एज अ फॉर्म ऑफ सब्सिडी, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो टारगेटेड जो सिटीजन है वो पे करें। अगर तो गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली इंटरेस्ट रेट अब्जॉर्ब कर लिया और इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में, और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आपका सिटीजन पे कर रहा है ओवर अ 3 ईयर पीरियड फॉर एन इलेक्ट्रिक 2 3 व्हीलर, तो फिर द यूनिट इकोनॉमिक्स वर्कआउट, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि आप जो मंथली पे करोगे उस 2-3 व्हीलर के लिए इलेक्ट्रिक, दैट विल बी लेस कंपेयर टू व्हाट यू विल बी अर्निंग फ्रॉम इट। खास तौर पे अगर आप उस 2-3 व्हीलर को, इलेक्ट्रिक को आप यूज़ कर रहे हैं फॉर राइड हेलिंग, फॉर लास्ट माइल डिलीवरी, वेदर ग्रोसरी और फूड डिलीवरी, और फॉर ई कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी एक बहुत सिग्निफिकेंट राइडर बेस्ड है जो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके अपनी लाइवलीहुड कमाते हैं। तो ये प्रोग्राम इफेक्टिव हो सकता है। एंड देयर आर ऑलरेडी डिस्कशन विद बैंक ऑफ पंजाब एंड बैंक ऑफ सिंध विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जहाँ पे इस पे काम हो रहा है। व्हाट वी नीड इज एन अप्रोच जहाँ पे इसको जो है वो सिस्टमेटिक और डिजिटाइज किया जाए इस डिसबर्समेंट को। तो इसके थ्रू आप बिल्कुल उनकी अपफ्रंट कॉस्ट वाला जो हर्डल है वो हटा सकते हैं और इसको ज़्यादा अफोर्डेबल बना सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।